इस वक्त पूरा देश उत्तरकाशी की सिलकेयारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि ड्रिलिंग पूरी होने के बाद किसी भी वक्त सुरंग में फंसे मजदूर बाहर आ सकते हैं। गुरुवार रात ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी के कारण बचाव अभियान को रोक दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार यानी कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है। अब मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच महज कुछ मीटर की दूरी है। इससे पहले गुरुवार को एक ऐसा वक्त भी आया जब संभावना बढ़ गई थी कि कुछ ही घंटे में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। हालांकि प्लेटफॉर्म पर दरारें दिखाई देने के बाद ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया गया है। हिमालय की चोटी पर बसा उत्तरकाशी गंगा और यमुना दोनों नदियों का जहां उद्गम स्थल है। उत्तरकाशी जो देवभूमि है और यहां हजारों तीर्थयात्री पवित्र धाम के दर्शन के लिए जाते हैं। उत्तराखंड के उसी उत्तरकाशी को पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। बार बार उम्मीद बंधती है कि जल्द सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर बाहर आने वाले हैं, लेकिन अचानक कोई अड़चन इंतजार को और बढ़ा देती है और एक बार फिर धैर्य की परीक्षा शुरू हो जाती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो दिन ढलने तक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, अभी सिचुएशन काफ़ी ठीक है, क्योंकि रात में हमें 2 हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया और पाइप के मुंह पर जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। वहीं सीएम धामी से लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलकेयारा सुरंग स्थल पर पहुंचे हैं। यहां टनल में फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था और अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद ब्रह्मखाल यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलकेयारा दंदाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए। जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। अगले दिन 13 नवंबर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया। उनके सुरक्षित होने की सूचना दी गई। 14 नवंबर को 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को लगाया गया। बर्मा मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। 15 नवंबर को पहली बार ड्रिलिंग मशीन से सफलता मिली। NHICL ने एक अत्याधुनिक बर्मा मशीन यानी अमेरिकी निर्मित ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से एयरलिफ्ट कर लाया गया। 16 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। इस मशीन ने आधी रात के बाद काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 17 नवंबर को मशीन ने रात भर काम किया। दोपहर तक 57 मीटर लंबे मलबे को चीरकर करीब 14 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई। 4 mm पाइप डाले गए। 18 नवंबर को ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई। विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग के अंदर अमेरिकी ऑगर मशीन से उत्पन्न कंपन के कारण ज्यादा मलबा गिर सकता है। 19 नवंबर को ड्रिलिंग का काम बंद रहा। बचाव अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। फिर अगले दिन 20 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की, हर संभव कदम उठाने और मदद का आश्वासन दिया और दोबारा वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। पीले और सफेद हेलमेट पहने मजदूरों को बात करते देखा गया। उन तक पाइपलाइन के जरिए खाना भी भेजा गया। 22 नवंबर को एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष वार्ड तैयार किया गया। 800 मिमी व्यास वाले स्टील पाइपों की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करीब 45 मीटर तक पहुंची है। सिर्फ 12 मीटर की दूरी बाकी रह जाती है। हालांकि देर शाम ड्रिलिंग में उस समय बाधा आ जाती है। उसके बाद अगले दिन यानी 23 नवंबर को लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। बचाव अभियान जैसे ही शुरू किया गया था, ठीक थोड़ी देर बाद दरारें दिखने के बाद बोरिंग को फिर से रोकना पड़ा। और आज यानी कि 24 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है। रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंच गई है। अब ये दूरी सिर्फ 9 से 12 मीटर की रह गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक मजदूर टनल से बाहर आ सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।